ने जिलाध्यक्ष चुनाव में मारामारी के हालात देखते हुए नई व्यवस्था तय की है। हर जिले में 3 नामों से ज्यादा दावेदारों के पैनल तैयार हो रहे हैं। लिहाजा पूरा दारोमदार दिल्ली द्वारा गठित प्रदेश के पुलिस बल और खास तौर पे तमाम अधिकारी जो गुना कलेक्टर की यहाँ पे बात करूँ, एसपी की बात करूँ, वो यहाँ पर रेस्क्यू के समय पूरे टाइम यहाँ पे मौजूद रहे। और देखिए जिस तरीके से जिस समय का इंतजार किया जा रहा था कि सुमित को सुरक्षित निकाला जाए, तो आप देख रहे हैं कि गुना कलेक्टर के अनुसार सुमित बिल्कुल सुरक्षित है और अब उसे डॉक्टरों की निगरानी में टीम के साथ गुना हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई वहाँ पे होते यानी आगे की इलाज वहाँ पे होते हुए दिखाई देगा। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से लगभग पूरे परिजन इस समय यहाँ मौजूद थे। न केवल परिजन, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे और जब सुमित को बाहर निकाला गया खासे उत्साहित दिखाई दिए। और अब यहाँ से गुना के लिए जो है तमाम जो गुना तक से लोग यहाँ पहुंचे थे, लेकिन अब सुमित को राजोगढ़ के लिए भेजा जा रहा है। और गुना देखिए तस्वीर की सीधे अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि राजोगढ़ हॉस्पिटल की तरफ लेके गए हैं। और देखिए मैं आपको बताऊं कि राजोगढ़ हॉस्पिटल में अब आगे का इलाज होगा और तमाम डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे मौजूद थी। और ख़ास बात यह है कि सुमित के लिए ऑक्सीजन के बंदोबस्त किया गया था। तमाम जो डॉक्टर है, लगभग 5000 डॉक्टर यहाँ मौजूद थे। उन तमाम डॉक्टर्स की निगरानी में यहाँ से उसे हॉस्पिटल की तरफ ले गया है। देखिए कम से कम इस बात से कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गुना कलेक्टर्स का कहना है कि फिलहाल सुमित को होश नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ने जब शुरुआती दौर पे परीक्षण किया उसका, तो स्पष्ट तौर पे गुना कलेक्टर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो सुरक्षित है। लेकिन शुरुआती जांच के बाद यानी डॉक्टर्स जब जांच करेंगे हॉस्पिटल्स के अंदर, उसके बाद आगे क्या कंडीशन है और किस तरीके से लगभग 15 घंटे का समय उसने बिताया है, इन तमाम बातों को लेके आगे की बुलेटिन जो हेल्थ बुलेटिन जारी करेंगे। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये तस्वीरें देखिए कि लगभग बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे सुमित के लिए। और इस बात से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लगभग 15 घंटे तक चूंकि तापमान लगातार कम था और टेम्परेचर लगातार गिर रहा था और गुना के आसपास जिस क्षेत्र में बच्चा गिरा वहाँ पर पानी गिरा, उसकी वजह से ठंडक भी बढ़ चुकी थी रात के समय। और अब चूंकि एक सफल ऑपरेशन का यहाँ पे दावा किया जा रहा है एनडीआरएफ की टीम द्वारा और सुमित को यहाँ से हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। बहरहाल अब ये लेकिन कहीं ना कहीं अभी देखना होगा, थोड़ी देर में स्थिति और स्पष्ट होगी कि आखिर जो 15 घंटे का सुमित ने एक जंग लड़ी है उसमें सुमित कितना सफल हो पाया। क्या 15 घंटे तक जब अंदर रहा उसको कोई दूसरा नुकसान हुआ है, तमाम डॉक्टर परीक्षण के बाद स्पष्ट कर पाएंगे। तो देखिए बिल्कुल अतुल, यहाँ पर सुमित बाहर निकल गया है, सुमित बाहर निकल चुका है। और देखिए किस तरह से रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। सुमित के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, हनुमान जी के चौखट जा रहे थे और लगातार भगवान से गुहार लगा रहे थे कि हमारे बच्चे को साकुशल बचा लीजिए, बाहर निकाल दीजिए। और वही हुबहू हुआ। पुलिस प्रशासन को यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। काफी घंटों के रेस्क्यू के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद, पोक्लेन का सहारा लेकर, जेसीबी का सहारा लेकर, हालांकि अब देखिए किस तरह से स्थिति सामने आ रही है। जो सुमित है वो बेहोश नजर आ रहा है, लेकिन सुमित को काफी ज्यादा सुरक्षित तरह से बाहर निकाल लिया गया है। और अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट हम तक जानकारी साझा कर रहे हैं। अतुल, फिलहाल आगे का क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है? सुमित की हालत कैसी बनी हुई है, अभी क्या स्थिति है, जानकारी क्या मिल रही है? देखिए इसी का जिस तरीके से सुमित को लेके निकला गया और चेहरे पे थोड़ी सी रुई ढकी हुई थी। हालांकि देखिए इस बीच में ये भी वहाँ पे सुमित को सांस लेने में तकलीफ ना हो या तकलीफ हो उसके लिए भी पूरा बंदोबस्त किया गया था। अगर तकलीफ हो तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लाया गया था। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा सुमित को जब लेके निकाला गया वहाँ से डॉक्टर की टीम ने, तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी थी। फिलहाल जब गुना कलेक्टर्स का ये कहना है कि वो सुरक्षित है, लेकिन अब कुछ भी आगे की कहना कि आखिर कितने चोटिला सुमित हुए
या उसके अलावा कुछ क्या दूसरी कोई समस्या साथ, तो ये कहना अभी डॉक्टर के प्रशिक्षण के बाद ही मालूम पड़ जाएगा। डॉक्टर जब पूरे उनका टेस्ट करेंगे उसके बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए लगभग 40 फीट से 45 फीट तक का गड्ढा किया गया, और पूरे गड्ढे में लगभग अगर हम देखें तो गड्ढे के बाद अगर चौड़ाई की हम बात करें तो 15 से 16 फीट तक की चौड़ाई के लिए अंदर एक सुरंग तैयार की गई। ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि 12 से 13 घंटे के अंदर ये पूरा रेस्क्यू किया गया। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन के सामने एक बड़ा टास्क था, और टास्क ये भी था क्योंकि जहाँ पे सुमित था अंदर जहाँ फंसा हुआ था, वहाँ बताया जा रहा था कि उसके आधे शरीर तक पूरा पानी में वो डूबा हुआ है। तो ऐसे में चूंकि ठंड का मौसम है और लंबे समय तक अगर वो पानी में रहेगा तो उसको और भी नुकसान हो सकता है। इस बात का अंदेशा एनडीआरएफ टीम को था, क्योंकि डॉक्टर चिकित्सक लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे थे। तो ऐसे में काम में तेजी करना और तेजी के साथ सुमित को बाहर निकालना, ये एनडीआरएफ की टीम और तमाम जिला प्रशासन की टीम के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। हालांकि देखिए जिस तरीके से पूरा काम किया गया, बड़ी सावधानी के साथ ही पूरा काम किया गया था, क्योंकि जब सुमित लगभग 40-45 फीट तक जब गड्ढा खोद दिया गया, लेकिन जब सुमित की तरफ चौड़ाई में आगे बढ़ रहे थे तो इस बात का अंदेशा लगातार एनडीआरएफ की टीम अधिकारी कलेक्टर से बात कर रहे थे कि चूंकि वो पूरी जो मिट्टी थी वो नरम थी और चूंकि पहले से भी पानी गिरा हुआ था, तो ऐसे में पूरी जो मिट्टी थी उसमें नमी बैठी हुई थी, और नमी बैठने के कारण धंसने की स्थिति भी बन सकती थी। तो बड़ी सुरक्षा के साथ, बड़ी हिदायत के साथ, एहतियात के साथ ये पूरा कदम उठाए जा रहे थे। पूरी रणनीति तय की जा रही थी और इस बात का सुनिश्चित किया जा रहा था कि बोरवेल में फंसे सुमित को किसी प्रकार की बाहर से कोई चोट ना लगे, क्योंकि मशीनरी जिस तरीके से काम कर रही थी तो ये कयास लगाया जा रहे थे कि मशीन से भी सुमित को चोट लग सकती है। लेकिन जब लगभग 3 से 4 फीट का समय जो दूरी जब सुमित से बची तो एनडीआरएफ की टीम ने पूरी तरीके से मशीन से काम करना बंद कर दिया था। तमाम जवानों को कहा गया था जो वहाँ पे मौजूद थे कि वो हाथ से ही मिट्टी को वहाँ से हटाए। हालांकि मिट्टी जब बाहर निकल रही थी उसको हटाने के लिए जरूर बड़ी मशीन का प्रयोग किया गया, लेकिन सुमित की तरफ जब एनडीआरएफ की टीम बढ़ रही थी तो 4 से 5 फीट तक की स्थिति ऐसी बनी कि एनडीआरएफ की टीम ने अपने हाथों से पूरी मिट्टी हटाई, पूरा गड्ढा वहाँ पे खोदा, एक बड़ा रेस्क्यू हम इसको कह सकते हैं। बहरहाल लेकिन एक राहत भरी बात है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देखे तो हमने दिखाई भी था कि सुमित के जो तमाम परिवार के जो लोग थे वो रात से ही मंदिर में डेरा डाले हुए थे, प्रार्थनाओं के दौर चल रहे थे। कहीं दादी प्रार्थना कर रही थी तो कहीं उनकी माँ प्रार्थना कर रही थी, और कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी प्रार्थना भी सफल बाहर निकल आए हैं। लेकिन बिल्कुल अतुल, परिजनों के लिए, प्रशासन के लिए बहुत बड़ी एक सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है। लगातार जिसकी भगवान के सामने गुहार लगा रहे थे बच्चा सुरक्षित बाहर निकल जाए, वही हुबहू होता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल अतुल अभी क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जब सुमित बोरवेल से बाहर निकला क्या कुछ कहने की अवस्था में था? कुछ सुमित के मुंह से निकला? सुमित को क्या पानी पिलाया गया है? देखिए अभी तक सुमित को पानी नहीं दिया गया, क्योंकि डॉक्टर्स का यही कहना था कि सबसे पहले उसका टेस्ट परीक्षण पूरा किया जाएगा शारीरिक, क्योंकि सुमित काफी ऊपर से नीचे गिरे, यानी कि बोरवेल में लगभग 25 से 30 फीट तक नीचे गिरे। तो ऐसे में डॉक्टर को अंदेशा था कि कहीं उनके अगर सिर में चोट लगती है और ऐसे में अगर उनको पानी पिला दिया जाता है तो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। बहरहाल लेकिन पूरी सुरक्षा के बीच में, क्योंकि जब लगभग 2 फीट जगह बची थी सुमित के पास तक पहुंचने के लिए, ऐसे में एनडीआरएफ की टीम में तमाम डॉक्टर्स की टीम जो लगभग 5 से 6 की संख्या में थी उनको अपने पास बुला लिया था, और उनकी ही बताए हुए तमाम बातों के को जानते हुए एहतियात के तौर पर लगभग 2 फीट तक का गड्ढा जब खोदा जा रहा था तो उस समय डॉक्टर्स की टीम वहां पे मौजूद रखी गई थी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि तमाम लोगों के साथ, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ, तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा गया कि सुमित को चोट ना लगे, इस बात का ध्यान रखा गया था। लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से सुमित के लिए पूरा एक रेस्क्यू खड़ा किया गया, सुमित के लिए जिस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा था, तो पूरी टीम तन्मयता के साथ, पूरी टीम जोश के साथ, इस धैर्य के साथ, इस मकसद के साथ, इस फोकस के साथ रेस्क्यू में लगी हुई थी कि हर हाल में सुमित को बचाना है, हर हाल में सुमित को सुरक्षित निकालना है। तो इस बात के कहीं ना कहीं पूरे ध्यान रखा गया था। लेकिन इस बात देखिए लगभग 35 से ज्यादा एनडीआरएफ के जो जवान थे वो इस पूरे रेस्क्यू में लगे
लगे हुए थे। माना शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि और भी जो है जवानों को बुलाया जाएगा, लेकिन इन 35 जवानों ने जिस जज्बात के साथ, जिस जोश के साथ पूरे रेस्क्यू को अंजाम दिया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पूरे जिस तरीके से अर्जुन का निशाना मछली की आंख रहती है, उसी प्रकार एनडीआरएफ की टीम की जो निशाना था वो पूरी तरीके से इस बात पर था कि सुमित को सुरक्षित निकाला जाए, बिना चोट के निकाला जाए, और इस बात का ध्यान रखा जा रहा था। बहरहाल लेकिन देखिए, इस बात से जब लगातार हम न्यूज स्टेट की टीम जैसे ही रेस्क्यू शुरू हुआ था, से हम ये देख रहे थे कि बिल्कुल अतुल, जैसी रेस्क्यू शुरू हुआ था न्यूज स्टेट की टीम एक एक जानकारी दर्शकों तक साझा कर रही थी, लेकिन अतुल जैसे ही सुमित मीणा बाहर निकलता है, ऐसे में क्या परिजनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, उनका कोई रिएक्शन सामने आया है? उसके घर वाले क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी माता का क्या कुछ कहना है? उनके माता की पिता की हमने ये देखी, क्योंकि समय जैसे जैसे धीमे धीमे बढ़ रहा था, उनमें बेचैनी बढ़ रही थी, और सुबह के वक्त जब रेस्क्यू अपने अंतिम दौर में था, उस दौरान हमने ये भी दिखाया कि किस तरीके से उनकी मां के हालात बात करने के लिए नहीं थे। हालांकि जब सुमित को बाहर निकाला गया, उन्हें परिजनों से नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि उस समय प्राथमिकता हॉस्पिटल थी, डॉक्टर था और चिकित्सा थी। इसलिए एनडीआरएफ की टीम ने निर्णय लिया कि किसी परिजनों से पहले उनको नहीं मिलने दिया जाएगा, सबसे पहले उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, ताकि उनकी शुरुआती दौर का इलाज शुरू हो चुके। हुआ भी यही, जब सुमित बाहर निकलने की स्थिति में आया, हमने देखा किस तरीके से तमाम जो पुलिस के जो जवान थे, उन्होंने पूरा रास्ता साफ करा दिया था, यहाँ तक कि मीडिया के लोगों को भी मौके पर नहीं पहुंचने दिया, यानी कि दूर रखा, ताकि किसी प्रकार की कोई रुकावट ना हो, ये कोशिश की गई। देखिए, एक पूरी टीम वर्क के साथ काम करता हुआ दिखाई दिया। टीम वर्क था कि सुमित को बचाया जाए, टीम वर्क था कि घर का जो चिराग है उसको किसी भी हाल में बाहर निकाला जाए, और कहीं ना कहीं ये जो टीम वर्क था, ये पूरा कामयाब होता हुआ दिखाई दिया। एक जोश के साथ, एक होश के साथ जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन चलाया गया, इस ऑपरेशन से इनकार नहीं किया जा सकता। चिका की जिस तरीके से रात भर जवान लगे रहे, ठंड को भी दरकिनार किया गया, भूख प्यास को भी दरकिनार किया गया, सिर्फ एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, और वो लक्ष्य था सुमित था, और उस लक्ष्य के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, तो एक बड़ा ऑपरेशन जिसको सफलतापूर्वक इस समय हम कह सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम ने, जिला प्रशासन ने पूरा किया। बहरहाल अब पूरी गेंद चिकित्सकों के पास है, चिकित्सकों के पाले में है, क्योंकि सुमित को बड़ी तेजी के साथ हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। अब कोशिश ये की जा रही है, अब थोड़ी देर बाद हेल्थ बुलेटिन भी जारी करेंगे, डॉक्टर इस बात की जानकारी भी देंगे कि आखिर जब बोरवेल में सुमित गिरा तो कितने चोटिले हुए, अगर उनको चोट लगी तो किस तरीके से उन्होंने पूरा संघर्ष किया। इस पूरे बात को लेके कहीं ना कहीं डॉक्टर हमसे कुछ देर बाद पूरी जानकारी जो है साझा करेंगे। लेकिन देखिए, एक चुनौती थी सुमित के सामने, एक चुनौती एक ऐसी कि ठंड, ठुठरा देने वाली ठंड में सुमित जब बोरवेल में गिरे, तो जब बताया जा रहा था कि उनका आधा जो शरीर था उसका बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। लगभग 14 से 15 घंटे तक सुमित का आधा शरीर पानी में डूबा रहा। ये एक बड़ी चुनौती थी सुमित के सामने। ये चुनौती को पार करना सुमित के लिए काफी जरूरी था। हालांकि देखिए, जिस तरीके से हमने देखा, ये मान के चला जा रहा था कि चूंकि 25 से 30 फीट नीचे सुमित पहुंच चुके थे, तो ऐसे में ऑक्सीजन की जरूरत जरूर उनको लगेगी। लेकिन जब उनको लेके जा रहे थे, उस दौरान ऑक्सीजन नहीं लगाया गया था। एक ये बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है कि आखिर क्या सुमित को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, और अगर नहीं थी तो क्या पूरी तरीके से सुमित जो सुरक्षित है, या उनके साथ कोई समस्या खड़ी हुई है, हेल्थ कोई इश्यू खड़ा हुआ है। इन तमाम बातों को लेकर अब से थोड़ी देर बाद जरूर खुलासा होगा, क्योंकि जहाँ पे सुमित बढ़िया जहाँ गाँव था, वहाँ पे बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए उनको राधोगढ़ के हॉस्पिटल में ले जाया गया है। उसको लेके पूरी व्यवस्था पहले से कर दी गई थी, तमाम डॉक्टर्स को इस पहले से हिदायत दे दी गई थी, तमाम टीम को पहले से वहां पे तैनात कर दिया गया था। हर वो सुविधा, हर वो जरूरत का सामान उस समय राधोगढ़ के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया था, जो सुमित के लिए जरूरी है, सुमित के जीवन के लिए जरूरी है, सुमित के लिए जो आगे चल के कोई परेशानी ना हो। इन तमाम बातों को लेके कहीं ना कहीं ध्यान रखा जा रहा था। इसी का देखिए, जो ये एक ऑपरेशन किया गया, ये अपने आप में मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा इतिहास रचेगा, क्योंकि जिस तरीके से मात्र 14 घंटे के अंदर 45 से 50 फीट तक का गड्ढा कर दिया गया, 13 से 14 फीट तक के अंदर सुरंग खोद दी गई, और काफी कम समय में बड़ी चुनौतियों के बीच में, बड़ी चुनौतियों के साथ साथ कम जवानों के बीच में जिस तरीके से ये ऑपरेशन को हैंडल किया गया, ये कहीं ना कहीं तारीफे काबिल भी है एनडीआरएफ के लिए, जिला प्रशासन के लिए भी, तमाम पुलिस के जवानों के लिए भी, क्योंकि जिस तन्मयता के साथ मिशन
सुमित में वो लोग लगे हुए थे। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जाएगा कि एकजुटता के साथ सीधे तरीके से ये लगे हुए थे कि कैसे भी करके सुमित को बाहर निकालना है। हालांकि इसके दूसरी तरफ उसके इतर अगर हम देखें तो इस दौरान गांव के लोगों की एकजुटता भी वहां पे देखने को मिली। तमाम ना केवल सुमित के परिजन बल्कि घर के गांव का हर एक घर के लोग इस समय मौके पे मौजूद थे। तमाम वो लोग प्रार्थना कर रहे थे और शायद ये प्रार्थना ही रंग लाई जो सुमित लगभग 14 घंटे के बाद अपनी एक बड़ी जंग जीत कर बाहर निकले हैं। बहरहाल अब डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। डॉक्टर के पास कुछ देर बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी, तस्वीर साफ होगी, धुंधले बादल छट जाएंगे और इस बात स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर सुमित को कितनी चोट लगी और अगर चोट लगी है तो कितने दिन में वापिस सुमित की किलकारियां उनके घर में गूंजेगी। परिजनों की दुआ रंग लाई। जिस तरह से आपने भी जानकारी दी, तस्वीरें भी हमने देखी, रात भर से ही भगवान हनुमान के सामने बैठकर परिजन गुहार लगा रहे थे कि सुमित सुरक्षित बाहर निकल जाए और वैसे ही हुबहू हुआ। अतुल फिलहाल अस्पताल सुमित को लेकर गई है टीम। कब तक सुमित अस्पताल पहुंचेंगे? इस वक्त कौन कौन सुमित के साथ मौजूद है अतुल? देखिए, डॉक्टर्स की टीम हॉस्पिटल के लिए लेके निकल चुकी है। राधोगढ़ का हॉस्पिटल चयनित किया गया था क्योंकि जिला मुख्यालय काफी यहाँ से दूर था। ऐसे में राधोगढ़ के हॉस्पिटल को ही जो है सेंटर बनाया गया और वहां पे पूरी तैयारी कर दी गई। देखिए, शुरुआती दौर में क्योंकि एम्बुलेंस में सिर्फ एनडीआरएफ की टीम और डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी, 5 सदस्यीय टीम को सुमित के साथ उनकी निगरानी में हॉस्पिटल भेजा है। तो ऐसे में उनके परिजनों को मना किया गया, रोका गया कि नहीं, पहले उसको इलाज की जरूरत है। तो ऐसे में उनके परिजनों ने भी इस बात पे सहमति जताई कि सबसे पहले सुमित को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे शिखा की, वहां पे एकजुटता दिखाई गई पूरे ग्रामीण इलाकों में। जिस बात को कहा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में एक परिवार दूसरे परिवार से बना रहता है, रिश्ते नातों के साथ साथ आस पड़ोस के जो लोग होते हैं एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा हमें यहाँ पे देखने को मिला। तमाम गाँव के लोग उनके परिजनों को, सुमित के परिजनों को ठंडस बनाते हुए दिखाई दिए। खास तौर पे जिस तरीके से हम देख रहे थे, क्योंकि रात का मामला था, रात के दौरान रेस्क्यू में थोड़ी सी रुकावट भी आती है, थोड़ी सी स्पीड कम भी होती है, तेजी थोड़ी सी कम भी होने के लिए दिखती है। तो ऐसे में ठंडस बनाते हुए तमाम जो ग्रामीण लोग थे, इलाके के क्षेत्र के लोग थे, गांव वाले थे, आस पड़ोस के थे, उनके परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और रात भर इसी प्रकार से दुआ करते रहे, मन्नत मांगते रहे, प्रार्थना करते रहे। और इस बात के सामने बिल्कुल अतुल, रात का वक्त था, रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और रात को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल था।